हेलो फ्रेंड्स, मैं एज खान टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज का विषय है उन परीक्षार्थियों और उन स्टूडेंट्स को लेके जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैं उनसे मुखातिब हूं। और आज हमारा ये मुद्दा उन्हीं परीक्षार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के जो एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने घर के एकमात्र चिराग हैं, या आप उस सिस्टम के भी पात्र हैं जो सिस्टम जब चाहे तब आपका इस्तेमाल कर लेता हो और उसके बाद फिर आप भी मस्त हो जाते हैं और वो सिस्टम भी मस्त हो जाता है? या आप उन पॉलिटिशियंस, सॉरी मैं नेता नहीं कह सकता क्योंकि नेता एक बहुत सम्मानित वर्ड होता है और मैं नहीं चाहता कि इस सम्मानित वर्ड का अपमान हो, तो क्या आप उन पॉलिटिशियंस के प्यादे हैं जो जब चाहें तब आपको नचा सकते हैं और आप नाचते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या हैं? आप घर के एक सम्मानित सदस्य हैं। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके माँ बाप ने आपको बहुत प्यार से, बहुत नाज से पाला है, पोसा है। और जब आपको कमाने का वक्त होता है तो आप उन्हें पैसे देते हैं, 3 साल का इंतज़ार करते हैं और लाठी और डंडे भी खाते हैं। कभी आपने सोचा है कि इन सारी चीज़ों की वजह क्या है? आखिर आप इन लाठी डंडों को क्यों खाते हैं, क्यों बर्दाश्त करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक जिद है। और वो जिद क्या है? वो जिद है कि हमें सरकारी नौकरी पकड़नी है। मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान को अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफ जीने का हक है। ये उसका नैसर्गिक अधिकार है। लेकिन किस बेसिस पे? आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल, ना जाने कितने साल उन प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यस्त, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहा दिया और उसका रिजल्ट सिफर रहा। अगर आप कामयाब रहें तब तो बहुत बढ़िया, और अगर कामयाब नहीं रहें तो फिर मालूम चला कि ना तो आपके पिताजी बचे, ना आपकी माताजी बची। जो अनगिनत खुशियां थीं जो आप ग्रैब कर सकते थे, जो आपकी ऊर्जा थी, जो आप कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ एक जिद की वजह से। मैं आज आपसे मुखातिब हूं और आज मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसे झंझोड़ें, सिर्फ और सिर्फ एक जिद की वजह से। क्या आप, और दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के लायक नहीं है क्या आप? बिल्कुल हैं। लेकिन आपने एक जिद पकड़ लिया है और उस जिद को पूरा करने की कोशिश में आप लाठी भी खाते हैं, डंडे भी खाते हैं, अपमानित होते हैं। 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना बना रखे हैं सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी के चक्कर में। सपोज करो कि आपने वो पा लिया तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सही हो गई। लेकिन आप अगर नहीं पाए तो आप जिस काबिल थे उस काबिल भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी काबिलियत को पहचानो। नो डाउट, आपको अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी सरकार में मिलती है तो आप उसे ग्रैब करो, लेकिन सिर्फ उसी के चक्कर में ना बैठो। आप बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशो और उसे ग्रैब करके अपने माँ बाप को खुशियाँ दो, अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशियाँ लाओ। सिर्फ और सिर्फ उसके चक्कर में बैठ कर 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना ना बनाओ, उनके हाथों के प्यादे ना बनो। आप एक सम्मानित व्यक्ति हो, सम्मान के पात्र हो, ना कि अपमान के पात्र हो। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आए उसे ग्रैब करो और अपनी लाइफ को बनाओ, और अपनी लाइफ को बनाने के साथ साथ अपने माँ बाप के नज़रों में आत्मसम्मान बनाओ। समाज में अपने आप को स्थापित करो और उनके साथ नज़रों से नज़रें मिला के चलने की कोशिश करो। मेरे कहने का मकसद सिर्फ एक ही है कि कभी भी इन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के चक्कर में ना पड़ो
जब कोई चुनाव आता है तो उन चुनावी घोषणाओं में नौकरियों की बहार आ जाती है और वो नौकरियां 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलती रहती हैं। हर स्टेट पीसीएस, हर स्टेट की जितनी भी नियुक्तियां हैं, सभी की यही हालत है। आपने आज इस रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन किया, क्या आपने उन एग्ज़ाम जो वक्त पे नहीं होते हैं उसके लिए कभी आपने प्रदर्शन किया? उसके लिए कभी आपने प्रदर्शन किया कि कौन जवाबदेह है? आखिर एग्ज़ाम जो है उसकी एक कट ऑफ डेट होती है उस वैकेंसी की, आखिर वो कट ऑफ डेट से ऊपर क्यों चला जाता है? आपने कभी उसके लिए प्रदर्शन किया? कभी नहीं किया, क्योंकि आप भी मस्त हो जाते हैं और वो भी मस्त हो जाते हैं। उसके बाद जगते कब हैं? जब सर पे चुनावी बिगुल बजा होता है, उसके बाद आप जगते हैं। तो इस तरह आप एक राजनीतिज्ञ के चुनावी प्यादे बन जाते हैं। आप पढ़े लिखे लोग चुनावी प्यादे ना बनो। आप अपने आत्मसम्मान और अपनी पढ़ाई का रिस्पेक्ट करो और उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो जो आपके राह देख रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के चक्कर में उन लाखों और करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ को बेकार गंवाने मत दो। और अगर मेरे इस काम से अगर आपको ऊर्जा मिलती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस बात को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।